हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, मेरे प्यारा सा चैनल स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे किसी स्फीयर के कारण विद्युत विभव, जिसमें हम हॉलो स्फीयर का बात किए थे, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर का क्या कंडक्टिंग। तुम बोलेगा कि सर सॉलिड स्फीयर का नहीं बताया। सॉलिड स्फीयर बोर्ड की एग्जाम में नहीं आते हैं, किसी एग्जाम में भी नहीं आता है, लेकिन मैं उसको लास्ट में मैं एक बार फिर से बताऊंगा सॉलिड स्फीयर का विभव। ऐसे जनरली हॉलो स्फीयर का जो विभव बताए थे के क्यू बटा आर, और के क्यू बटा आर त्रिज्या वाला अंदर और बाहर, वो कंसेप्ट आपको पता चल चुका था, ग्राफ भी देख चुके थे। और जो भी वीडियो में अगर आपको दिक्कत हो, जहां समझने में दिक्कत हो, मेरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है वीडियो, वहां से आप पार्ट बाय पार्ट रेगुलर वे में बना हुआ है। किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, खासकर बिहार बोर्ड में, आप गर्दा उड़ा देंगे किसी भी क्वेश्चन का। उसके अलावा 10th का सोशल साइंस और संस्कृत, ये सब की क्लासेस चल रही है, केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं, 12th का मैथ भी डाला जा रहा है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें। आइए आज बढ़ते हैं। इंजीनियर प्रशांत कुमार आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गया है और इसमें आगे बढ़ते हैं। पहला है कि दो आवेशों को निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आज जो मेरा टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, बोर्ड के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, कई बार न्यूमेरिकल बिहार बोर्ड में इससे पूछा गया है। उस न्यूमेरिकल को भी इस टॉपिक के लास्ट में देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को बनाते हैं। पहले हम इस न्यूमेरिकल से जानने से पहले इस कंसेप्ट को जानते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात था, बोर्ड के एग्जाम में आप लिखे या ना लिखे, ये थ्योरी वाली बातें हैं, मैं अभी समझाऊंगा, आप अपने से लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ अच्छा वे में मैं लिख देता हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट मिल जाए। लिखे, दो आवेशों को निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। ये सब बात लिखा गया है। क्या लिखा गया है, थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं 30 सेकंड में। माना कि दो विद्युत आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तथा एक दूसरे पर विद्युत बल आरोपित करते हैं। r दूरी पर स्थित है तथा एक दूसरे से विद्युत बल आरोपित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो आवेश मिलते हैं तो विद्युत बल लगता है कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यदि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित हो, अर्थात स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। अभी मैं बताऊंगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट वहीं से आता है, इसलिए इस बात का जिक्र किया गया कि अनंत दूरी पर स्थित हो अर्थात स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। किसी बाह्यकर्ता एक आवेश को किसी बाह्यकर्ता बल यानी वर्क, बाह्य बताए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, उसके अपोजिट कार्य करता है। जैसे अनंत से किसी वस्तु को ले आना है तो अनंत से किसी एक्सटर्नल के द्वारा लाते थे ना, वही बात लिखा गया है। बाह्यकर्ता द्वारा एक आवेश को स्थिर रखकर दूसरे आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, यानी कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। अनंत से लाने में जो किया गया कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बात समझ गए कि जो कार्य है ना, वही किसके रूप में संचित हो जाएगा, वही हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इसमें जितना बात लिखा है उसको हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। आप उसको नहीं लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ समझते हैं। जो डेरिवेशन बताएंगे उसको आप लिखिएगा, ठीक है। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड ही नहीं होता है, वो हमेशा अपने अंतिम और शुरू, फाइनल माइनस इनिशियल के लिए डिफाइंड होता है स्थितिज ऊर्जा। तो मान लीजिए, थोड़ा सा अभी समझ आ रहा है, इसको मत लिखिएगा, जो अभी हम लिखाएंगे उसको लिखना है। इसको सिर्फ समझना है कि जितना बात इसमें लिखा गया है अनंत वाला, अनंत दूरी से लाने में विद्युत ऊर्जा शून्य होता है, उसके लिए हम समझा रहे हैं। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, दोनों के बीच का दूरी क्या है, r है, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल। और पोटेंशियल एनर्जी को U से सूचित करेंगे, U से, U, ठीक है। ये फाइनल है। और यहाँ पर Q1 और Q2 इस मान लेते हैं, इस दोनों के बीच का दूरी जो है वो अनंत है, ये इन्फिनिटी है। ये तुम्हारा अनंत है, इसको यहाँ तक लाने में, यानी यहाँ पर जो एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या है, इनिशियल है।
यू आई, आई मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब यू शुरू, शुरू में, और ए फाइनल, फाइनल मतलब अंत में। ठीक है, शुरू में ए अपने माने नहीं है, ए इनिशियल पोजीशन है, क्योंकि यहां लिखे हैं कि यदि आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित हो अर्थात स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। अब कैसे शून्य होगी देखो, हम बताए हैं कि किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमको डिफरेंस चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा, ठीक है, यही तुम्हारा W एक बताए थे ना कंजर्वेटिव संरक्षित फोर्स, जौन काज रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है, बताए थे कि ऐसे 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 किसी भी रास्ता से जाइए रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है, वो अपने पहला पोजीशन और दूसरे पोजीशन पर डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये W एक्सटर्नल, क्योंकि तुम जानता है कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का भी मात्रक जूल होता है, लेकिन यहां पर बताया गया है कि एक आवेश को स्थिर रखकर दूसरे आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। यानी यह कार्य जो ही होगा यही उसका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। अब तुमको पता है कि इनिशियल पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो अंत में तुमको विभव बताए थे कि विभव क्या होता है, जीरो होता है, के क्यू बटा आर, आर अनंत होगा तो जीरो हो जाएगा। उसी तरह स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, अनंत पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी फाइनल ही तुम्हारा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, और वो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल के बराबर होगा। यही कंसेप्ट है इसका, यही कंसेप्ट इसमें सारा बात का जिक्र किया गया है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो बोलेगा कि सर कैसे लिखेंगे, एग्जाम में अगर आ जाए ना तो ये बात अगर याद है तो लिख दो, अगर नहीं याद है तो सिर्फ ए वाला पॉइंट 2 लाइन, ये दोनों पॉइंट भी लिख दोगे ना, समझ जाएगा वो। ए अनंत पर वो जीरो होता है, यहाँ ए यू है, यू, ठीक है। अब हमको एक्सटर्नल W एक्सटर्नल जो निकालना है उसके लिए हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि तुमको देखो जब हम विभव बताए थे तब बताए थे ना W अपॉन क्या बताए थे, Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू बराबर क्या होगा, W होगा। यानी अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, आप इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये समझने के लिए था जिससे मेरा कंसेप्ट डेराइव होकर आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं जो यहां लिखे हैं कि माना कि दो विद्युत आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है, यहां Q1 है, यहां Q2 है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। एक को मान लेते हैं A, एक को मान लेते हैं B। Q1 के कारण B पर विभव जल्दी से बताइए, पता है जिसके कारण निकालना होता है वो आवेश लेते हैं के क्यू बटा आर, यहां के आवेश से कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण निकालेंगे वो फॉर्मूला बता चुके हैं विभव का, यानी के Q1 बटा दूरी कितना है, आर, ठीक है। अब लिखा गया है कि अनंत से चार्ज को अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, एक कारण विभव पता चल गया। अब विभव पता चल गया तो W बराबर क्या होता है, विभव इंटू क्यू, यानी अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यही होगा ना। W बराबर क्या होगा, V इंटू Q2, क्योंकि इसका आवेश Q2 है। V क्या है बताइए, के Q1 Q2 बटा आर, और यही क्या कहलाएगा तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब ये स्थितिज ऊर्जा
कि डेरिवेशन के लिए ये बात लिखना जरूरी है। अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो मत लिखना, ये 2 लाइन लिखकर ए लिख देना और यहाँ से 2 पॉइंट लिख देना। अगर लिखना चाहते हो तो ये पूरा लिखना और ए वाला 2 पॉइंट लिख के ए वाला लिख देना, ये फार्मूला भी जना देना, किसी को कोई दिक्कत। अब इससे बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आता है कि अनेक चार्ज के कारण सिस्टम जो बनता है उसका क्या निकालना है हमको, स्थितिज ऊर्जा। अब ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, जूल होगा। जूल ऊर्जा क्या होता है, एक अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा बोलिए या ऊर्जा बोलिए, अदिश राशि है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, देखते हैं सिस्टम ऑफ आवेश के कारण, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ चुका है मेरे पास। क्या आया था एक बार और देख लो। एक Q2 था, एक Q1 था, दोनों के बीच की दूरी R था। U बराबर क्या आया था, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R, इसको K बोले थे ना। अब तुम बोलेगा कि सर ये स्थितिज ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा में Q को क्या लेना है, तो लिख देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, विथ साइन। विथ साइन आवेश कैसे लेना है, विथ साइन लेना है। ठीक है, दूसरा बात, इसको क्या लिख सकते थे, 1 2 के बीच निकाला गया है, 1 2। स्थितिज ऊर्जा कैसा, 1 2 के बीच, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। R कैसा, 1 2 के बीच। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखने जा रहे हैं अनेक आवेश के कारण, यहां हेडिंग है, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होगा। लिखिए, अनेक आवेश के कारण क्या, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्ज, बहुत सारा चार्ज के कारण। ठीक है, अब यहां पर तुम्हारा ये सेम कंसेप्ट लगेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और न्यूमेरिकल में यही कंसेप्ट यूज होगा। देखो यहां ए ट्रायंगल है मतलब त्रिभुज है। एक कहानी बता रहा है, सुन लो, 1 मिनट का है। एक लड़का जब ऑफलाइन क्लास ले रहे थे, उस दिन मिल गया रास्ते में 2 लड़का, जा रहा था, कहा कि सर ऑफलाइन क्लास कब से होगी, हम बोले कि तुरंत होगी, वेट करिए। तो बोला कि सर सब चीज़ तो ठीक है सर, ये लेकिन ये जो गोला पढ़ते हैं, आइस जो सिलेंडर पढ़ते हैं सर, ये वाला बात हमको आज तक नहीं समझ में आता है। ऐसा चादर से सचकली चादर है कि सिलेंडर है, तो क्या है भाई। तो हम उसको बोले कि एकदम सही तुम पकड़ा है, उस सही वाला चीज़ है। हम तुमको ना होगा ना तो एक दिन सिलेंडर ले आएंगे तुम्हारे माथा पर धो के, तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे माथा पर धो देंगे, ले आएगा तुम। तो कहा कि सर सही में, तो हम कहे हाँ। हम कहे घर में बेलना देखा है, तो कहा कि यस सर, हम पिटेबो किए हैं सर 2-4 बेलन सर माँ से एक बार। कि वहीं बेलना तुम्हारा क्या है, वहीं बेलनाकार चालक ही तुम्हारा बेलन है। तो कहा कि सर तब तो समझ गए। गोला, हम कहे गोला तुमको बार बार बता रहे हैं कि प्लास्टिक का बॉल, क्रिकेट खेलने वाला बॉल। तो कहा कि सर सही में उस पर चार्ज होता होगा। हम कहे कि हाँ सही में होता होगा। तो कहा कि सर एक दिन में दिखा देते ना तो सर ज़्यादा अच्छा होता है, इतनी सुनने में नहीं अच्छा लगता है। तो एक दिन अब उसको हमको रिहर्सल कराना होगा, 2 मिनट के लिए वीडियो में हमको लेके आना होगा गोला बेलना। ठीक है चलिए यहाँ पर देखते हैं अनेक आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या है, देखो यहाँ A1 है, A2 है, A3 है। इसके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या, सबका दूरी R R R। लेकिन ये 1 2 के बीच है तो इसका नाम क्या होगा, R12। A13 के बीच है तो क्या होगा, A हो जाएगा R13, A हो जाएगा R12 और ये हो जाएगा R23। ठीक है, यू सिस्टम, देखो यू सिस्टम जब भी निकालते हैं ना, मल्टीपल ऑफ चार्ज, जितना सिस्टम बन जाए उतना। देखो पहला दूसरा, क्यों, क्योंकि यहां भी आवेश है Q1, यहां भी आवेश है Q2 और यहां भी आवेश है Q3। तो ये दोनों मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूले में होता है Q1 Q2। तो एगो हाई दोनों मिलेगा तो एगो बनेगा। जैसे फोर्स निकालते थे कि 2 गो आवेश मिलेगा तब फोर्स लगेगा, तो 2 गो आवेश मिलेगा तो स्थितिज ऊर्जा होगा। 2 गो आवेश मिलेगा तो कई गो सिस्टम बना, देखो एगो हाई 1 2, एगो 1 3 आ एगो 2 3।
3 गो सिस्टम, यानी यू सिस्टम को क्या लिख सकते थे 1 2 यू 1 3 और प्लस यू 2 3, किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि अब Q1 Q2 और दोनों के बीच की दूरी का नाम क्या है R12, इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे के, चार्ज का नाम क्या है Q1 Q3, Q1 Q3 दोनों के बीच की दूरी क्या है R13। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स में R स्क्वायर होता था, यहां सीधे R है, विभव में Q बटा R होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q बटा R स्क्वायर होता था। सब एक जगह समरी करेंगे लास्ट में, के और 2 3 के बीच, तो Q2 Q3 बटा R23, किसी को कोई दिक्कत, ये 23 नहीं है, ये 13 नहीं है, इस दोनों के बीच की दूरी है, अगर 5 रहता तो 5, मतलब कहने का अर्थ हुआ 1 और 2 के बीच, 1 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 1 और 2 के बीच, ये नामकरण किया गया है। ठीक है, आइए एक और देखते हैं, अगर इस तरह का हो जाए, ये यहाँ है Q1, यहाँ है Q2, छोटका Q इस बार दे दिए, यहाँ है Q3, यहाँ है Q4, साइन के साथ, साइन के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है Q। और देखो विद्युत क्षेत्र में Q साइन के साथ नहीं लेते हैं, खाली डायरेक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q साइन के साथ नहीं लेते हैं, विभव में साइन के साथ लेते हैं और स्थितिज ऊर्जा में साइन के साथ लेते हैं। चलो ए वाला सबका दूरी मान लो ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है, ए 1 2 3 4। चलो यू सिस्टम, यू सिस्टम, यू सिस्टम, सिस्टम का क्या होगा बताओ नामकरण, एगो इस दोनों के बीच एगो एनर्जी, इस दोनों के बीच एक एनर्जी, इस दोनों के बीच एक एनर्जी, ये दोनों के बीच एक एनर्जी, हो गया 4 गो। नहीं भाई, ये दोनों के बीच भी तो एक एनर्जी, ये दोनों के बीच तो एक एनर्जी, यानी इसमें 6 गो बनेगा। कौन कौन नाम देखो, U1 2, U1 2, U2 3, U3, U3 4, U4 1, U2 4 प्लस U1 3, ये वाला, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ वर्ग में हाई वाला दूरी कितना होता है, इसका स्क्वायर का रूट, यानी ए स्क्वायर का रूट, तो क्या हो जाएगा ये √2a होगा, और ये भी दूरी इतना ही होगा, यानी 6 गो सिस्टम बनता है, जितना चार्ज मिलेगा सिस्टम बनेगा। तो इसको क्या लिखते के Q1 Q2 बटा R कितना है A है, के इस दोनों के बीच क्या बनता सिस्टम Q2 Q3 बटा R कितना है A। तो इस तरह का कई गो मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 गो बन रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, 4 बार लिखने की जरूरत है तो लिखो, आना ही तो सीधे 4 से एगो में गुना कर दो, अगर चार्ज सेम रहता तब 4 से गुना कर देते, चार्ज अलग अलग है, जोड़ दीजिए Q3 Q4 बटा A प्लस के Q4 Q1 बटा A प्लस, अब ये डायगोनल वाला के Q4 Q2 बटा दूरी अब बदल चुका है √2a के Q1 और Q3, और दूरी बदल चुका है √2a। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, यही होता है जितना सिस्टम बनता है। अब कुछ बिहार बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन देखते हैं इस पर, जो एग्जाम में आया हुआ है। बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, सीधा 5 नंबर का पूछता है और सीधा बन जाएगा। क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, एल भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोनों पर Q आवेश रखने पर व्यय ऊर्जा की गणना करें। ये 2017 में बिहार बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। इसी तरह का बड़ा सिमिलर क्वेश्चन आता है, देखो इसका चित्र पहले बना दो।
क्या कह रहा है, एल भुजा, भुजा इसमें ए दिए थे, इसमें क्या है एल, एल 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 एल। और सब पर आवेश कैसा है, क्यू 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 क्यू। ठीक है, चारों कोना पर रखने से व्यय ऊर्जा निकालना है। ऊर्जा मतलब ही समझ जाओ पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, यानी नामकरण देंगे 1 2 3 4। ठीक है, ए वाला दूरी क्या होगा, अभी ना निकाले है, एल स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2l, एल स्क्वायर तो 2l स्क्वायर और 2 का रूट रह जाएगा, एल स्क्वायर का वर्गमूल l। ठीक है, ये भी वैसा ही होता। सिस्टम कै गो बनेगा, 6 गो, 1 2 में, 2 3 में, 3 4 में, 4 1 में, 4 2 में और 1 3 में। इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं बनेगा। सबको निकाल के क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ कोई माइनस चार्ज का लफड़ा है नहीं, माइनस रहता चार्ज तो माइनस में आता, प्लस है तो क्या चीज में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहां पर सबका निकालते हैं यू सिस्टम। यू सिस्टम का क्या क्या नाम देंगे, 1 2 U2 3 U3 4 U4 1 U4 2 और U1 3, यही होता। अब सबको लिख दो बारी बारी से। क्या होता, पहला का के, दोनों के बीच गुना करेंगे तो क्यू 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 स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है एल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहेगा कि सर काहेला सबको जोड़िएगा, तो देखो ना यहाँ सब क्यू क्यू है, तो ए का निकाल के 4 से गुना कर दे, तो तुम कहेगा कि सर यस, नहीं मन है तो देखो निकाल देते हैं। फिर इस दोनों में के या क्यू क्यू में गुना होगा तो क्यू स्क्वायर एल, इसमें भी सेम क्यू स्क्वायर एल, क्योंकि दोनों में सेम है। इसमें क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बटा एल, 1 2 3 4। एक एक को निकाल के 4 से गुना नहीं कर देते, क्योंकि क्यू क्यू सब में सेम था और सबका दूरी सेम था। अब यहाँ के लिए निकालते हैं, इसमें एगो का निकाल के 2 से नहीं गुना कर देंगे, क्योंकि एगो है या एगो है, क्योंकि दोनों सेम है। और न मन है तो 2 बार निकाल के जोड़ दो, जोड़ो, प्लस के क्यू स्क्वायर, और इस बार एल का मान कितना हो जाएगा, √2l। कोई दिक्कत है नहीं, प्लस के क्यू स्क्वायर बटा √2l, यही होता ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सब में के क्यू स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी इस सब को जोड़ेंगे तो ये 4 गो और ये कै गो, 2 गो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम का कि सर 4 के क्यू स्क्वायर बटा एल आ प्लस है 2 गो, 2 के क्यू स्क्वायर बटा √2l, यही हो जाता है आंसर। अब तुम कहता कि नहीं सर आंसर कितना होता, थोड़ा कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो के क्यू स्क्वायर सब में है और 2 भी है, तो ऐसा करते हैं यहाँ कॉमन ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बटा एल, और यहाँ कितना बच जाएगा 4, और यहाँ कितना बच जाएगा, हाई √2 से 2 कितना मरतबे कटेगा, √2 मरतबे कटेगा ना जी, हाई 2 से कितना मरतबे कट जाएगा, √2 मरतबे, इतना। यही आंसर हो गया, आंसर जूल में। किसी को कोई दिक्कत, अगर यह क्यू मान में दिया रहता 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, तो यहाँ क्यू का मान लेते कूलम में। आर अगर दूरी में दिया रहता के का मान 9 × 10⁻⁹ नोमेरिकल वैल्यू होता तब, और नोमेरिकल वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, ज्यों कहते हो। कोई दिक्कत है नहीं, एकदम आसान तरीका है, कोई डायरेक्शन नहीं देखना है, सिर्फ क्यू का ध्यान रखना है साइन। तो एगो माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एक प्लस वाला देख लिए कैसे है, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें प्लस माइनस दोनों मिला के दे देते हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं उसको। आइए देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है सेम इसी तरह का। बोले थे ना कि उसमें प्लस चार्ज लिए थे, इसमें माइनस वाला लेकर बना लेते हैं। कहता है कि दिए गए चित्र में ए भुजा है, सबका ए भुजा है, ए भुजा है, ए
ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर व्यवस्थित करने पर कितना कार्य करना होगा। मान लो कि कोई चार्ज को यहाँ बैठाने में यहाँ कितना कार्य करना होगा। तो यानी कार्य का बात कर दिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बात कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना सिस्टम बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। चलो इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 और 4। यू सिस्टम। अभी दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है, अभी पहला है। दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला क्या हो जाएगा, U1 2 U2 3 U2 3 3 4 प्लस U4 1 U1 3 प्लस U1 3 और U4 2। ठीक है, फिर ये दूरी कितना होता बताओ, √2a। ये कितना होता है, √2a। ठीक है, क्या होगा कि अब देखो ये दोनों में गुना करेंगे तो क्या आएगा बताओ, -q² आएगा कि नहीं, q²। अब बटा a का मान कितना है, a है। यानी उसी तरह का बनेगा। फिर इसमें भी क्या होगा, -k-q² बटा a। फिर इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, सब में माइनस बनेगा। प्लस k-q² बटा a प्लस k-q² बटा a। कैसे बन रहा है, इस दोनों के बीच गुना कर रहा है तो प्लस माइनस माइनस बन जा रहा है ना, इसमें साइन के साथ लेते हैं ना। अब आइए इस दोनों के बीच अगर करिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस k-q² बटा √2a, और इस दोनों में प्लस प्लस है यानी k-q² बटा √2a। ठीक है, अब इस चारों में माइनस पहले है, यानी -4 1 2 3 4 हो गया, 4 k-q² बटा a, और प्लस है कै गो है, 2 गो है, 2 k-q² बटा √2a। 2 से ही कितना मरतबे कट जाएगा, √2 मरतबे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन ले ले बताइए आप ही। सर आप बोलिएगा कि सर जैसे उसमें लिए थे तो ऐसे हम ले लीजिए, यहाँ भी k-q बटा a कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर तुम कहेगा कि सर माइनस के साथ कॉमन ले लीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ ले लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस में 4 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये माइनस बाहर है ना, तो ये -√2 जूल आंसर। किसी को कोई दिक्कत, सेम ऐसा ही कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट, अन्य आवेश Q को अनंत से वर्ग के केंद्र तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो दूसरा क्वेश्चन के लिए कुछ सुधार करना है। केंद्र पर ला दिया एक आवेश Q, अब पहले से यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, सबका भुजा a है पहला में। दूसरा में कहता है कि अनंत से वर्ग के केंद्र तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो a वाला दूरी कितना आया था, √2a आया था, तो केंद्र तक लाना है ना यहां से। अब देखो कै गो सिस्टम बनेगा, एगो हाई एगो हाई, यही दोनों में बनेगा। देखते चलो, 1 1 1 1। केंद्र पर ध्यान देना है, अब इधर उधर ध्यान नहीं देना है, केंद्र तक लाना है। यानी कै गो सिस्टम बनेगा, इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, इसको 3, इसको 4, और इसको नाम दे देते हैं 5, क्योंकि केंद्र पर भी एक चार्ज रख दिया है ना। केंद्र पर एक चार्ज रख दिया है, तो केंद्र पर चार्ज रखने की वजह से वहां भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है, आप बोर्ड के एग्जाम के लिए बिल्कुल इसके लिए तैयार रहें। देखें यहाँ यू सिस्टम क्या होता, U1 5 5 पर देखना है ना, U2 5 U3 5 और U4 5। इसके अलावा कोई नहीं है। चलो बनाते हैं Q हाई Q KQ छोटका Q बटा R कितना हो जाएगा, A वाला दूरी √2a बटा 2 होगा, यानी a बटा √2 होता। इतना ही दूरी चाहिए ना, इतना ही दूरी चाहिए। छोटा वाला डायगोनल का आधा चाहिए, डायगोनल का आधा चाहिए।
ए वाला में माइनस आ जाएगा, माइनस के क्यू, यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो माइनस आ जाता है, तो माइनस बाहर कर दिए, a/√2 प्लस, इसके कारण प्लस आ जाता के क्यू, प्लस में है चार्ज, दोनों चार्ज का गुना, दूरी कितना हो जाएगा a/√2, और इस दोनों के बीच ये माइनस है तो क्या आ जाता, माइनस के क्यू/a/√2। इतना ही चारे सिस्टम ना था, केंद्र पर देखना था, इन दोनों के बीच भी लग रहा है लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हमको केंद्र तक लाने में पूछा है, केंद्र तक लाने में, यानी हाई कट गया, कितना आंसर हो जाता है 0। दूसरा केस में 0, तीसरा केस में आंसर। चलिए आज इतना ही पर समाप्त करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों में और आगे के लिए बने रहे। धन्यवाद।